दोस्तों, iFactioner के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जब इंग्लिश में कहा जाता है ई बैंकिंग तो हमारी मुराद इससे क्या होती है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, ई बैंकिंग जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जो चीज़ बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो आपको पता है कि बैंकिंग का मीनिंग ये होता है कि जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसे निकालना, बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से अपनी कोई आपने रिपोर्ट निकालनी है या फिर आपने किसी के अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं, तो ये सब चीज़ें बैंकिंग के अंडर आती हैं। और यही काम अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए बैंकिंग करें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग कहा जाता है। आजकल क्योंकि मोबाइल का दौर है तो इसलिए बहुत सी ऐप्स बन चुकी हैं जो आप मोबाइल के ज़रिए अपने बैंकिंग का सारा काम कर सकते हैं और उस चीज़ को हम शॉर्ट करके मोबाइल बैंकिंग या फिर एम बैंकिंग कहते हैं। जबकि आज से कोई 4-5 साल पहले तक ई बैंकिंग का वर्ड ख़ासतौर पे जब आप कंप्यूटर के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए अपना बैंक का काम करते थे तो उसे ई बैंकिंग कहा जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आपकी ना सिर्फ मोबाइल बैंकिंग यानी कि मोबाइल फ़ोन ऐप्स के ज़रिए आप अपने बैंकिंग की चीज़ें कर सकते हैं, बल्कि आप लैपटॉप और इंटरनेट या डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए भी जो एक्सेस करते हैं वेबसाइट के ज़रिए या फिर वेब एप्लीकेशंस के ज़रिए, तो उसको भी ई बैंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको वर्ड ई बैंकिंग के साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के तौर पे आप कोई एक ऐसी टर्म बताएं जो कि ई बैंकिंग से रिलेटेड है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.